हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन का प्रॉब्लम नंबर 16 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसका लाभ उठाने के लिए क्या करना है आपको, एजुकेशन डैश अड्डा डॉट कॉम विजिट करें। उसके बाद आप मेन्यू ऑप्शन में जाएं। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद एकेडमिक्स अड्डा सेलेक्ट कर लें और एकेडमिक्स अड्डा में आपको अलग अलग क्लास के अलग अलग टैब होंगे। तो आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास के टैब को ओपन कर लें और इसका लाभ उठाएं। एच सी वर्मा के सॉल्यूशंस भी वहां पर आपको अवेलेबल होंगे और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। एक यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है, तो इनिशियली वो रेस्ट में है, ये गिवन है। और क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो रेसिडुअल न्यूक्लियस बच जाएगा, और वो रेसिडुअल न्यूक्लियस हमारा है थोरियम 234, तो उसकी रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। और देखिए एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मास जो न्यूक्लियस की होगी वो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। ठीक है, चलिए तो मास ऑफ यूरेनियम 238 कितनी हो जाएगी। मास ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, तो मास नंबर के बराबर दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये हम ले लेते हैं m प्लस एम, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M जो है हमारा थोरियम का मास हो गया और स्मॉल m अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा, तो m प्लस m इक्वल टू 238। ठीक है, वही मास ऑफ थोरियम, मास ऑफ थोरियम 234 न्यूक्लियस, कैपिटल M हो जाएगा इसका मास, और ये हो गया 234 मास नंबर के बराबर। वही मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपको, वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स इज स्मॉल m इक्वल टू 4। ठीक है, ये तीनों मास हो गए और स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल दी हुई है। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल v से डिनोट कर लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और रिक्वायर्ड स्पीड हमें फाइंड करनी, तो वो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ थोरियम 234, थोरियम 234 बी, कैपिटल भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पूरे सिस्टम हम कंसिडर कर लेते हैं। आपको पूरा जो थोरियम प्लस हीलियम, ठीक है, ये दोनों मिलाकर सिस्टम बनता है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करेंगे जो कि इंटरनल है आपका, तो लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, is no external force acting on the system, acting on the system, so linear momentum, linear momentum of the system
momentum of the system remains constant, ठीक है, remains constant। अब इनिशियली देखिए क्या है, सिस्टम जो है रेस्ट में है, ठीक है। इनिशियली यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है, वो दिया हुआ है कि रेस्ट में है, तो लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इनिशियली यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं m प्लस m, और रेस्ट में है तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड जीरो हो गई। और फाइनल लीनियर मोमेंटम कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ठीक है, ये थोरियम का मास हो गया, और कैपिटल V आपका थोरियम की स्पीड, प्लस M इंटू V, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये तो जीरो हो गया। कैपिटल M हमारा कितना दिया हुआ है, चलिए पहले हम MV प्लस MV, और यहाँ से हम कैपिटल V फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल V हमारा जब माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल v बाय कैपिटल M, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, माइनस स्मॉल m 4 दिया हुआ है हमारा, और स्मॉल v 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड बाय 234, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी हमारी रेसिडुअल न्यूक्लियस की स्पीड। और यहाँ देखिए निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी का, ठीक है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स direction is opposite to that of alpha particle, ठीक है। इसीलिए रिकॉइल स्पीड इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। Hence, recoil speed of residual nucleus thorium 234 is 2.4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 पे सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।